श्री प्रेम भुवन भानु, पद्म जय घोष, हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि गुरु परंपरा की अभिदृष्टि से जैनम परिवार प्रकाशित कर रहा है जैन आगमिक दृष्टि से खगोल विज्ञान। मार्गदर्शक परम पूज्य आचार्य श्री विजय संयम बोधि सूरी जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री कृपा बोधि विजय जी महाराज साहब। जैनम परिवार की ओर से वंदना। अनंत कल्याणकर सर्वज्ञ भगवंतों के चरणों में वंदना। श्रुत ज्ञान के धारक गणधर भगवंतों तथा बहुश्रुतों के चरणों में वंदना। अनंत अलोकाकाश में रहा 14 राजलोक स्वरूप लोकाकाश, उसके मध्य भाग में रहे हुए ज्योतिष देवों के विमानों को आज हम गैलेक्सी के रूप में पहचानते हैं। इस पिक्चर में जैन आगमों के अनुसार शाश्वत व्यवस्था के आधारभूत ज्योतिष विमान कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों के तलस्पर्शी उत्तर दिए गए हैं। याद रहे, विशाल अवकाशी पिंड एवं जम्बूद्वीप आदि काल्पनिक नाम से हैं। कहीं कहीं लिखने में बोलने में गलती है और राशि नक्षत्र को साथ में दिखाने वाले दृश्य में भी कमी है। फिर भी शुभ भाव से हमने जैन आगम के अनुसार ज्योतिष विमान, उनके कार्य और उनकी असरों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसे देखने से यह पता चलेगा कि वर्तमान वैज्ञानिक मान्यता से जो रिजल्ट मिलते हैं वो इससे भी मिलते हैं। यह महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रहे। जैनम परिवार का जय जिनेन्द्र। जम्बू द्वीप। यह विश्व के सबसे अंदर के भाग में आया हुआ द्वीप है, यानी जम्बू द्वीप है। 1 योजन यानी 5200 किलोमीटर के नाप से 1 लाख योजन डायमीटर वाला यह द्वीप हम जहां रहते हैं वैसे भरत, ऐरावत, महाविदेह क्षेत्र से सुशोभित है। तो कल्पवृक्ष से जीवन निर्वाह करते हुए युगलीक लोकों से गठे हुए हिमवंत, हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्यवंत क्षेत्र से सुशोभित है और साथ ही साथ 500, 700 व 900 योजन ऊंचाई वाले पर्वत, लंबी बड़ी नदियां, जिन मंदिर आदि से यह स्वर्ग की भांति रमणीय है। मेरु पर्वत। इस जम्बू द्वीप का और इस पूरे विश्व का सेंटर पॉइंट यानी 1 लाख योजन ऊंचाई वाला सुदर्शन नामक मेरु पर्वत, जो कि 3 भाग में विभाजित है। इसमें शाश्वत जिनालय, महल, प्रसाद, वाव आए हुए हैं। तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पर्वत की टोच पर होता है। और इसके यानी कि पर्वत के नीचे के भाग में सूर्य, चंद्र आदि ज्योतिष विमान जुटे हुए हैं। ज्योतिष चक्र। चलिए हम ज्योतिष चक्र के बारे में जानते हैं। मेरु पर्वत के आसपास जम्बू द्वीप की संभूतला यानी भूतल से करीबन 790 योजन से 900 योजन की ऊंचाई पर पूरा ज्योतिष चक्र यानी कि गैलेक्सी जुटा हुआ है। अधिद्वीप के अंदर रह रहे ज्योतिष चक्र मेरु के आसपास सतत घूमते रहते हैं। जो मनुष्य लोक के बाहर रहे हुए ज्योतिष चक्र स्थित हैं, वो घूमते नहीं हैं। इस तरह से चर अचर ज्योतिष चक्र के ऐसे 2 भेद होते हैं। चर ज्योतिष चक्र के घूमने से मनुष्य लोक में यानी कि जम्बू द्वीप, घातकी खंड, अर्ध पुरुषकर द्वीप में दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश आदि ऋतुएं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तिथि आदि होते हैं।
यह पूरा ज्योतिष चक्र ना तो अवकाशी पिंड है, ना तो मनगढ़ंत कल्पना से पैदा हुए ग्रह उपग्रह हैं। यह तो अनादिकाल से शाश्वत रहे हुए ज्योतिष देवों के विमान हैं। सभी विमान नीचे से अर्धगोल हैं और ऊपर सपाटी में पूरे नगर की रचना है, जैसे शाश्वत जिन मंदिर, महल, पर्वत, वाव आदि हैं। वहां ज्योतिष देव अपने पूर्व भव के पुण्य के अनुसार जन्म लेकर के पुण्य के फलों को भुगतने के बाद दूसरी जगह जन्म लेते हैं और यहीं नए देवों का जन्म होता है। लेकिन विमान तो अनादिकाल से ऐसे ही रहते हैं। यहाँ सभी विमानों की दीवार विभिन्न रत्नों से बनी हुई है और उनके प्रकाश में ही स्वभाव से बहुत ही ऊर्जा जुटी हुई है। इसीलिए उनका प्रकाश अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अब सवाल उठता है कि यह सभी कैसे हैं? उनका स्थान कौन सी जगह पर है? वे कैसे घूमते हैं और अपने पर वो कैसे अच्छा बुरा असर डालते हैं? यह हम सभी चीजें क्रमशः जानते हैं। सर्वप्रथम ताराग्रह जम्बूद्वीप की संभूतल से 790 योजन यानी 41,08,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तारों के विमान हैं। वो सभी विमान की लंबाई चौड़ाई प्रमाणांगुल से 325 किलोमीटर से 650 किलोमीटर तक की है और ऊंचाई 162.5 किलोमीटर से 325 किलोमीटर तक की होती है। एक ज्योतिष चक्र में यानी कि एक गैलेक्सी में 66,975 करोड़ गुना कोण के बराबर तारे होते हैं। मेरू की ओर गोल गोल घूमने में उनकी रफ्तार सबसे ज्यादा है, तो वहीं ज्योतिष चक्र के 88 ग्रह होते हैं। यह ग्रह समभूतल से 884 योजन से 900 योजन यानी करीब 46,80,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर मेरू के आसपास अनियमित गति से घूमते रहते हैं। घूमने में उन सभी की गति अलग अलग रहते हुए भी बहुत ही कम है। उनकी लंबाई चौड़ाई करीब 2600 किलोमीटर की और ऊंचाई 1300 किलोमीटर की होती है। चंद्र इस ज्योतिष चक्र में राजा का स्थान चंद्र को मिलता है। जम्बूद्वीप की संभूतला से 880 योजन यानी 45,76,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर ये घूमा करते हैं। उसका विमान 56/61 योजन यानी 4,773.77 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है और 28/61 योजन यानी 2,386.89 किलोमीटर ऊंचा रहता है। इस विमान के अंदर चंद्र नाम का इंद्र अपने विशाल परिवार के साथ रहकर पूर्व के पुण्य को भुगतता है। चंद्र के विमान के रत्न जो पृथ्वी का जीव हैं और स्वयं ही प्रकाशित हुआ करते हैं। उद्योत नाम कर्म के उदय से उनका प्रकाश स्वयं शीत रहकर दूसरे को भी शीतलता की ही अनुभूति करवाता है। नित्य राहु चंद्र के विमान के तुरंत नीचे रहा हुआ यह विमान चंद्र से आधे हिस्से वाला होते हुए भी पूरे काले रंगों के रत्नों से बना हुआ है। इसी कारण
कृष्ण पक्ष के 15वें दिन में वो अपने विमान के 15वें भाग से एक एक दिन में चंद्र के 16वें भाग में से 15 भाग को क्रमशः अपनी काली प्रभा से ढकता है। बाद में शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में एक एक दिन मुक्त करता है और लोक में पूनम मास आदि चंद्र की कला होती है। और याद रहे, नित्य राहु हमेशा चंद्र की दाईं बाजू से अथवा लवण समंदर की साइड पे छुपकर सबसे पहले चंद्र के सबसे ऊपर के भाग को ढकने का काम शुरू करता है। प्रश्न उठता है कि चंद्र के नीचे ही रहने से राहु का विमान दिखता क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है, शुक्ल और तेजस्वी प्रकाश दूर से ही दिखाई देते हैं। यह तो काला प्रकाश है, इसलिए इसको दूर से पकड़ना मुश्किल है। पर्व राहु। पांच वर्ण के रत्नों से बना हुआ यह पर्व राहु सूर्य के नीचे से जब घूमे तब सूर्य ग्रहण और चंद्र के नीचे से जब घूमे तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य। जम्बूद्वीप की समभूतला से 800 योजन यानी 41,60,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे मेरू की चारों बाजू सूर्य का 48/61 योजन यानी 4091.80 किलोमीटर लंबा चौड़ा और 24/61 यानी 2045.90 किलोमीटर ऊंचा विमान घूमता रहता है और विभिन्न प्रदेशों में उजाला देता है। इस विमान के रत्नों के जीवों के आतप नामक नामकर्म यानी स्वयं शीत होते हुए भी दूसरों को उष्णता का अनुभव करवाना इसी कारण से सभी को प्रकाश एवं गर्मी देता है। चलिए अब जानते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र निश्चित आकार से जुटे हुए तारों का परिवार जिसे नक्षत्र कहते हैं। यह 28 है। जम्बूद्वीप में समभूतल से 884 योजन यानी 45,96,800 किलोमीटर पर मेरू के आसपास यह सतत घूमते रहते हैं। यह सभी 1300 किलोमीटर लंबे चौड़े होते हैं। यहीं नक्षत्र के समूह से मकर, कुंभ आदि 12 राशियों की रचना होती है। चलिए नजर डालते हैं इस चार्ट पर। पहले स्थान पर अभिजीत है जो कि गौशीर्षावली जैसा आकार का होता है। दूसरे स्थान पर श्रवण जो कि कासार जैसे आकार का होता है। तीसरे स्थान पर घनिष्ठा जो कि पंछी पंजर जैसे आकार का होता है। चौथे स्थान पर शतभिसा होता है जो कि पुष्यमाला जैसे आकार का होता है। पांचवें स्थान पर पूर्व भाद्रपदा होता है जो कि अर्धवापी जैसे आकार का होता है।
छठवें स्थान पर उत्तर भाद्रपदा, जो कि अर्धवापी जैसे आकार का होता है। सातवें स्थान पर रेवती, जो कि नौका संस्थान जैसे आकार का होता है। आठवें स्थान पर अश्विनी, जो कि अश्व स्कंद जैसे आकार का होता है। नौवें स्थान पर भरणी, जो कि भग संस्थान जैसे आकार का। दसवें स्थान पर कृतिका, जो कि क्षुरधारा जैसे आकार का। ग्यारहवें स्थान पर रोहिणी, जो कि सकटोद्धि जैसे आकार का। बारहवें स्थान पर मृगशीर्ष, जो कि मृगशीर्ष जैसे आकार का। तेरहवें स्थान पर आद्रा, जो कि रुधिर बिंदु जैसे आकार का होता है। इसके पश्चात 14वें स्थान पर पुनर्वसु, जो कि तुला जैसे आकार का। पंद्रहवें स्थान पर पुष्य, जो कि वर्धमानक जैसे आकार का। सोलहवें स्थान पर अश्लेषा, जो कि पताका जैसे आकार का होता है। सत्रहवें स्थान पर मधा, जो कि प्राकार जैसे आकार का। अठारहवें स्थान पर पूर्वा फाल्गुनी, जो कि अर्धपल्यंक जैसे आकार का। उन्नीसवें स्थान पर उत्तरा फाल्गुनी, जो कि अर्धपल्यंक जैसे आकार का ही होता है। उसके पश्चात 20वें स्थान पर हस्त, जो कि हस्ततल जैसे आकार का। इक्कीसवें स्थान पर चित्रा, जो कि मुखमंडन जैसे आकार का और सुवर्णफुल जैसे आकार का होता है। इसके पश्चात 22वें स्थान पर स्वाति, जो कि कीलक आकार का।
23वें स्थान पर विशाखा, जो कि पशु दामन जैसे आकार का होता है। चौबीसवें स्थान पर अनुराधा, जो कि एकावली जैसे आकार का। पच्चीसवें स्थान पर ज्येष्ठा, जो कि गजदंत जैसे आकार का होता है। इसके पश्चात 26वें स्थान पर मूल, जो कि वृश्चिक पुच्छी जैसे आकार का। सत्ताईसवें स्थान पर पूर्वाषाढ़ा, जो कि गज विक्रम जैसे आकार का। और 28वें स्थान पर उत्तराषाढ़ा, जो कि सिंह नीसदन जैसे आकार के होते हैं।